the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 216. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है और कोशिश हमेशा नेक काम के लिए होनी चाहिए. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि मज़ा वज़ा आया कि नहीं, या पैसे वैसे हैं, या चीज़ ली है, या जगह शगह है, कोई बात हुई है, या फिल्म विल्म देखी, या जादू वादू. कुछ नहीं होता भाई, अपना इरादा शरादा बताओ. अच्छा, ये आप नोट करते होंगे कि इन तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर हमने एक मीनिंगलेस वर्ड, जिसे उर्दू में हम मोमल कहते हैं, यानी वो लफ्ज़ जो सिर्फ हम गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम जुमलों के अंदर हमने शामिल किया है. अच्छा, अब देखना ये है कि ये जुमले हम इस्तेमाल किस वक्त करते हैं. ये जुमले दोस्ताना, गैर रस्मी या हंसी मजाक वाले हालात में इस्तेमाल होते हैं, जहां जवाब इतना अहम नहीं होता, बस सिर्फ बातचीत जारी रहनी चाहिए. आइए देखते हैं कि ये जो मीनिंगलेस वर्ड्स हैं इनको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और आज हम इसकी इंग्लिश सीखेंगे कि हम इंग्लिश में इनको किस तरह कन्वर्ट करते हैं. आइए पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर एग्जांपल जब आप सुनेंगे तो यू विल रियली एंजॉय देम एंड यू विल रियली लर्न अ लॉट. कोई भी सेंटेंस हो, अगर क्वेश्चन में आएगा तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है या क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पानी वानी, कुछ जगह शगह, पैसे वैसे. तो इसके लिए हम दो जो है ना वो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं. एक तो और समथिंग, जैसे केक शेक, केक और समथिंग. जैसे मैं पूछता हूँ डू यू हैव अ केक और समथिंग, कोई केक शेक है या कोई चाय शाय है. डू यू हैव टी और समथिंग. और अगर टी और समथिंग नहीं यूज़ करना तो सिंपली आप और व्हाट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. जैसे डू यू हैव टी और व्हाट, लाइक दिस वन. तो आइए इसके एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे तो ये सारी बात हमें क्लियर हो जाएगी कि हम इनको किस तरह बोलते हैं. मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपकी अच्छी लिस्टिंग प्रैक्टिस हो जाए, और उसके अलावा आपको वोकेबलरी के लिए भी आपका जो है ना वो अच्छा ज़ख़ीरा मिल जाएगा. कोई मसला शसला है तो बताओ. इज़ देयर एनी प्रॉब्लम और समथिंग, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम और समथिंग. अब देखें, प्रॉब्लम, मसला और समथिंग शसला, यानी प्रॉब्लम और समथिंग, कोई मसला शसला. कोई पानी शानी लोगे, कोई मेहमान आए तो अक्सर ना भाई पानी शानी ले लो. तो विल यू हैव एनी वाटर और समथिंग, विल यू हैव एनी वाटर और समथिंग, यानी वाटर और समथिंग, पानी शानी. क्या खाने शाने का कोई सीन है? अक्सर अब दोस्त बात पूछ रहे हैं भाई यहाँ कोई खाने शाने का सीन है कि नहीं, यानी खाना वाना है भी कि नहीं. तो खाना वाना या खाना शाना एक ही बात है. इज़ देयर एनी फूड सीन और व्हाट, इज़ देयर एनी फूड सीन और व्हाट. या आप ये भी कह सकते हैं कि इज़ देयर एनी फूड और समथिंग, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और इज़ देयर एनी फूड सीन और व्हाट, क्या कोई प्लान शलान है. अक्सर दोस्त आप पूछते हैं हाँ भाई कोई प्लान शलान तो बताओ. एनी प्लान्स और समथिंग. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्पोकन में जो कि ज़्यादा जुमले यूज़ होते हैं, रिटन में तो इनका इस्तेमाल इतना नहीं करते हम, लेकिन इनके लिए सब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यानी कुछ वर्ड्स हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, इतने ही पूछ लेते हैं हाँ भाई एनी प्लान्स और समथिंग. अक्सर हम बोलते इतना ही है, एनी प्लान्स और समथिंग. हालांकि कंप्लीट सेंटेंस ये बनता है कि डू यू हैव एनी प्लान्स और समथिंग. मज़ा वज़ा आया कि नहीं. अक्सर कोई बाहर से घूम के आए तो पूछते हैं भाई मज़ा वज़ा आया कि नहीं. हैड फन और व्हाट, हैड फन और व्हाट. अच्छा, इसका पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह बनता है कि हैव यू हैड फन और व्हाट, यानी आपको कोई मज़ा शज़ा आया कि नहीं. तो ये हम चूंकि स्पोकन में हम इतने बोल देते हैं हैड फन और व्हाट. कोई दोस्त वोस्त मिले, मेट एनी फ्रेंड्स और समथिंग, मेट एनी फ्रेंड्स और समथिंग, यानी मकसद ये कि हैव यू मेट एनी फ्रेंड्स और समथिंग. कोई बात हुई, हैड एनी टॉक और व्हाट, हैड एनी टॉक और व्हाट. अक्सर हम इतना शॉर्ट बोल लेते हैं कि कोई बातचीत हुई कि नहीं, हालांकि पूरे सेंटेंस आप इस तरह भी बोल सकते हैं डिड यू हैव एनी टॉक और व्हाट, लेकिन अक्सर हम शॉर्ट बोल के कहते हैं हैड एनी टॉक और व्हाट. मोबाइल शोबाइल खरीदा. अक्सर कोई बंदा क्या ना मैं मोबाइल खरीदेंगे, आप कहते हैं हाँ भाई मोबाइल से खरीदा. डिड यू बाय अ मोबाइल और समथिंग, डिड यू बाय अ मोबाइल और समथिंग. नए कपड़े शपड़े हैं. अक्सर पूछते हैं ना हाँ भाई कोई पार्टी में जा रहा भाई नए कपड़े शपड़े हैं. हैव यू एनी न्यू क्लोथ्स और समथिंग. हालांकि कंप्लीट सेंटेंस बनता है कि डू यू हैव एनी न्यू क्लोथ्स और समथिंग. असल बात है क्लोथ्स और समथिंग, कपड़े शपड़े.
चक्कर वक्कर लगाओ, कहते हैं भाई यहाँ घूम फिर लो, जाओ चक्कर वक्कर लगाओ ना। गो आउट और व्हाट, गो आउट और व्हाट, और व्हाट जो है ये वक्कर के माने में यूज़ किया है। गो यानी चक्कर लगाओ, जाओ। क्लास पढ़ी कि नहीं? हैड एनी क्लास और व्हाट, हैड एनी क्लास और व्हाट, यानी अटेंडेड एनी क्लास और व्हाट, या डिड यू हैव एनी क्लास और व्हाट, या डिड यू अटेंड एनी क्लास और व्हाट। पैसे वैसे हैं, हैव यू एनी मनी और समथिंग, मनी और समथिंग पैसे वैसे। हालांकि पूरे सेंटेंस बनता है डू यू हैव एनी मनी और समथिंग, लेकिन अक्सर हम बोलते हैं हैव एनी मनी और समथिंग। कोई फर्क शर्क पड़ा, मेड एनी डिफरेंस और व्हाट, मेड एनी डिफरेंस और व्हाट। चूंकि मैंने बता दिया था कि अक्सर हम जो सब्जेक्ट वगैरह उसको ड्रॉप कर देते हैं स्पोकन में, और हम इतना शॉर्ट जुमला बोल लेते हैं मेड एनी डिफरेंस और व्हाट। लेकिन अगर पूरे सेंटेंस लिखना चाहें तो डिड इट मेक एनी डिफरेंस और व्हाट, उसे कोई नौकरी शौकरी मिली, डिड ही गेट अ जॉब और समथिंग। सिंपल पास्ट टेंस है, उसे कोई नौकरी शौकरी मिली, डिड ही गेट अ जॉब और समथिंग। ए जॉब और समथिंग, नौकरी शौकरी। चाय शाय पी, अक्सर मेहमान है कहते हाँ भाई चाय शाय पी है, हैव टी और समथिंग, हैव टी और समथिंग। हालांकि पूरा सेंटेंस बनेगा डिड यू हैव टी और समथिंग। फिल्म देखी, डिड यू वॉच अ मूवी और समथिंग। अब देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस है, डिड यू वॉच अ मूवी और समथिंग, सिंपल पास्ट टेंस है। वक्त शक्त है, यानी गॉट एनी टाइम और व्हाट, गॉट एनी टाइम और व्हाट, यानी हैव यू गॉट एनी टाइम और व्हाट। तस्वीर शस्वीर ली के नहीं, डिड यू टेक अ पिक्चर और समथिंग, डिड यू टेक अ पिक्चर और समथिंग। कोई पेंसिल शेंसिल है, गॉट अ पेंसिल और समथिंग, गॉट अ पेंसिल और समथिंग, यानी पूरा सेंटेंस बनेगा हैव यू गॉट अ पेंसिल और समथिंग। कोई खबर शबर है, गॉट एनी न्यूज और समथिंग। अक्सर पूछते हैं हाँ भाई गॉट एनी न्यूज और समथिंग, कोई खबर शबर है, यानी हैव यू गॉट एनी न्यूज और समथिंग। तो हैव यू हमने ड्रॉप कर दिया, इतने बोल दिया, हैव यू गॉट एनी न्यूज और समथिंग की बजाय गॉट एनी न्यूज और समथिंग, न्यूज और समथिंग खबर शबर। कोई वजह शजह पता चली, डिड एनी रीजन और समथिंग कम अप। कम अप होता है पता चलना, ऊपर यानी सामने आना, तो डिड एनी रीजन और समथिंग कम अप, वजह शजह रीजन और समथिंग। कोई जोक शोक सुनाओ, टेल अ जोक और समथिंग, टेल अ जोक और समथिंग। जादू वादू कुछ नहीं होता भाई, मैजिक और समथिंग डजंट एग्जिस्ट। जादू वादू यानी मैजिक और समथिंग, मैजिक और समथिंग डजंट एग्जिस्ट। कोई जुमला शुमला बताओ, अक्सर कहते हैं कि यार कोई चंगा जुमला दसो जी हैं। एनी कैची फ्रेज और व्हाट, एनी कैची फ्रेज और व्हाट। कोई तकलीफ शकलीफ तो नहीं हुई, डिड एनी ट्रबल और समथिंग हैपन। अब सिंपल पास्ट टेंस है, ट्रबल और समथिंग, तकलीफ शकलीफ, डिड एनी ट्रबल और समथिंग हैपन। कोई गलती शलती है तो बताओ, इज देयर एनी मिस्टेक और समथिंग। अब देखिए पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है, इज देयर यानी इज हेल्पिंग वर्ब है, देयर एनी, देयर को हमने एज ए इंट्रोडक्टरी यूज किया हुआ है। एनी मिस्टेक, मिस्टेक और समथिंग, गलती शलती, तो इज देयर एनी मिस्टेक और समथिंग। उसने तंग शंग तो नहीं किया, डिडंट ही टीज और व्हाट, यानी समथिंग की जगह हम और व्हाट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। कोई जवाब शवाब मिला, डिड यू गेट एनी आंसर और व्हाट, सिंपल पास्ट टेंस है, डिड यू गेट एनी आंसर और व्हाट। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में लेते हैव यू गॉट एनी आंसर और व्हाट। अपना इरादा शरादा बताओ, टेल मी योर इंटेंशन और समथिंग, टेल मी योर इंटेंशन और समथिंग। भाई अपना इरादा बताओ ना, इरादा शरादा, इंटेंशन और समथिंग। कोई फैसला शैसला हुआ, वॉज एनी डिसीजन मेड और समथिंग, वॉज एनी डिसीजन मेड और समथिंग, डिसीजन और समथिंग, फैसला शैसला जी। कोई सवाल सवाल पूछना है, अक्सर कहते हैं डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन और समथिंग, डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन और समथिंग। जगह शगह है, अक्सर पूछते हैं ना हाँ जी, इज देयर एनी रूम और व्हाट। अच्छा ये जो अक्सर होता है ना कि दो दोस्त बैठे भाई मेरे लिए जगह बनाओ, तो मेक रूम फॉर मी, रूम उस जगह के लिए यूज़ करते हैं, या देयर इज़ नो रूम इन दिस रूम, इस कमरे में कोई जगह नहीं है जी, तो जगह के लिए हम रूम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो इज़ देयर एनी रूम और व्हाट, कोई जगह शगह है। चीज़ ली, अक्सर बच्चों को हाँ भाई चीज़ सी ली है, डिड यू बाय एनीथिंग और व्हाट, डिड यू बाय एनीथिंग और व्हाट। रास्ता शास्ता पता है, डू यू नो द वे और व्हाट, डू यू नो द वे और व्हाट, यानी डू यू नो पता है आपको, द वे और व्हाट, रास्ता शास्ता। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जांपल्स, हमने जैसा कि अभी लास्ट एग्जांपल को देखें, डू हेल्पिंग वर्ब है, यूज सब्जेक्ट है, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रास्ता शास्ता, द वे और व्हाट या द वे और समथिंग हम यूज़ करते हैं। ये जो मीनिंगलेस वर्ड होता है उसके लिए
सो आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। मुझे खुशी होती है कि आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें, और अगर और कुछ भी सीखना चाहते हैं मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।